चाय ला दो। भाई मैं किचन में खाना तैयार कर रही हूँ। तुमने खाना लेके हॉस्पिटल भी जाना है। बस आधा घंटा लगेगा और खाना तैयार हो जाएगा। काशिफ, काशिफ, मैं तो भूल ही गई। तो नमाज पढ़ रहा है, यकीनन अब्बू के लिए दुआ कर रहा होगा। यही अब्बू का सगा बेटा रह गया। भाई जैसे ही खाना तैयार हो जाएगा ना, तुम प्लीज फौरन ले जाना। 2 बार हॉस्पिटल से फोन भी आ चुका है। अब्बू ने मेडिसिन लेनी होती है खाने के बाद। रात भर भी वहां मैं रुक, सुबह आके चंद घंटे सो भी नहीं सकता। और तुम मेरी बात सुनो, ये सब कुछ जो हो रहा है ना तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हारी वजह से अब्बा से झगड़ा किया मैंने। मुझे गलत समझो तुम, और वो हजरत साहिबा भी मुझे गलत समझ रही हो। सलमा, चाय बन गई है। मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है। सारा सामान पूरा है जी, बेशक आप चेक कर लें। जो जो लिस्ट में लिखा है सब लेकर आया हूँ। हाँ इम्तियाज, वही चेक कर रही हूँ। लेकिन मुझे लग रहा है लिस्ट में ये हर सामान 2-2 दफा लगा हुआ है और यहाँ 1-1 दफा है। यहाँ तो सब सिंगल है, यहाँ 2 दफा लिखा है। जाने देना, अब आप क्या पैसे पैसे का हिसाब करेंगी? हाँ लीजिए, कैसे रहने दूं? पैसा मेहनत से कमाया जाता है, उड़ाने के लिए नहीं। क्या पता शॉपकीपर से कुछ गलती हो गई हो। जाने देना। कैसे जाने दूं? इसी तरह जाने दिया तो मामला तो बढ़ता जाएगा। नहीं बेगम साहबा, मैंने कोई बेईमानी नहीं की है। आपको पता है कि इस घर में सबसे पुराने मुलाजिम हैं। मामा को सबसे ज्यादा भरोसा इन्हीं पर था। ये मेरी शादी से पहले से यहाँ काम कर रहे हैं। हाँ लेकिन पुराना होना ईमानदारी की जमानत नहीं है लीजिए। क्या पता इन्हें पहले किसी ने चेक ही ना किया हो। आपके कहने का मतलब क्या है? कि हम सब लोग केयरलेस हैं, हमें किसी चीज की परवाह नहीं है? मैंने ऐसे कुछ नहीं कहा लीजिए। तुम जाओ यहाँ से, और आइंदा ग्रोसरी मैं साथ करने चला करूँ। चल। आपके कहने से तो ऐसा ही लग रहा था। मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था लीजिए, और तुमने जो समझना है समझो। अरे कैसी बातें कर रही है आप? फिर इतनी जिम्मेदारियां पहले यहाँ और कितनी जिम्मेदारी लेंगी? मेरा मतलब है कुछ काम मैरीन और एलिजा को भी तो सौंपे ना। आपके कहने का मतलब क्या है? कि हम लोग कुछ नहीं करते, सारा काम यही करती हैं? देखो, जब सब घर की राहत में हिस्सेदार बनते हैं तो जिम्मेदारियों में भी हिस्सा बांटे ना। क्या हुआ, आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, वो सलीम का छोटा सा एक काम था, उसके लिए जा रहा हूँ। अच्छी बात है। वैसे आपने अलीजे को सही नहीं कहा। देखो यार, घर में जो भी रहता है ना उसकी जिम्मेदारी होती है। उन दोनों ने तो सब कुछ आप पर डाल दिया और खुद बेपरवाह हो गए। मुनज़्ज़ा के साथ भी यही होता था। ऐसा नहीं है, अलीजे अपनी छोटी बेटी की वजह से कुछ नहीं कर पाती और मेहरीन को आता नहीं है। देखो, इसका ये मतलब तो नहीं है कि सब कुछ एक बंदे पर डाल दिया जाए। माना कि मैं कमरे में ज्यादा वक्त गुजारता हूँ, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे कुछ पता नहीं चलता। मैं सब देखता हूँ, सब सुनता हूँ, मुझे सब इल्म होता है, लेकिन खामोश रहता हूँ। लेकिन खामोशी की भी तो एक हद होती है ना। मैं मुनज़्ज़ा को भी कहता था कि अपने आप को ऐसा मत थकाओ, वो सुनती नहीं थी मेरी बात। ये देखो। हाँ भाई, आ रहा हूँ। ओके, जा रहा हूँ। आप कितनी खुशकिस्मत थी। वकार आज भी आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं।
कोई तो वजह होगी। आई मीन कोई सॉलिड रीजन नरगिस आंटी को ना पसंद करने की। मैं बस उनको पसंद नहीं करती, इसमें मुझे कोई रीजन की जरूरत नहीं है। आई जस्ट डोंट लाइक हर। उनकी वजह से मामू फिर से जिंदगी में लौट आए हैं। वो उनका इतना ख्याल रखती हैं, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। और ये सब नरगिस आंटी की वजह से हुआ है। जब कॉफी तो पियो। नहीं पीनी। फिर से मूड ऑफ कर लिया। आप क्या ये मुझे अपनी वो सो कॉल नरगिस आंटी की बातें सुनाने के लिए लेकर आए हैं? अच्छा बाबा ठीक है, अगर तुम्हें नहीं पसंद तो हम ये टॉपिक यहीं खत्म करते हैं। तो अपना मूड ठीक करो। अब मैंने क्या कर दिया जो आप मुझे इस तरह देख रहे हैं? यार तुम हंसा करो, क्योंकि हंसती हुई तुम बहुत अच्छी लगती हो और भी खूबसूरत लगती हो। फ्लर्ट कर रहे हैं ना आप मुझसे? मैं तुम्हें ऐसा लगता हूँ? पता नहीं, जो मुंह में आया मैंने बोल दिया। भले उससे दूसरे की फीलिंग हर्ट हो और उसका दिल भी टूट जाए। आप एक काम करें, जरा वेटर को बुलाएं प्लीज। क्यों? क्योंकि आपका अभी दिल टूटा है ना, तो नीचे कांच तो गिरी होगी, उसको साफ करनी पड़ेगी। अरे आप कब आए हैं? बस अभी आया हूँ थोड़ी देर पहले ऑफिस से। क्या हुआ मूड को? सब खैरियत है? अरे यार खैरियत ही तो नहीं है। तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल ठीक निकला। असद भाई बिजनेस में चोरी छुपे हेरा फेरी कर रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, और मुझे इस बात का आइडिया तक नहीं हुआ, डैड को खबर भी नहीं है। अभी पता चला ऑफिस में एक बंदा है जो छुपकर उनकी घिनौनी साजिश में उनका साथ दे रहा है। लेकिन मैंने भी फैसला कर लिया है कि मैं डैड के सामने असद भाई से पूछूंगा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। पागल हो गया आप ज़ुहैब। ये सब करके आप उन्हें अलर्ट कर देंगे, और जब तक आपके हाथ में कोई प्रूफ नहीं आता ना, आप ये बात अपने मुंह से नहीं करेंगे। इसका नुकसान तो हमें ही होगा ना। असद भाई तो फायदा उठा जाएंगे। आई कैंट बिलीव इट यार, मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि वो ऐसी हरकत कैसे कर सकते हैं। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। अब समझ आया कि वो आपको बिजनेस से क्यों दूर रखना चाहते थे, ताकि आपको कुछ पता ही ना चल सके। पता तो मैं सब लगा कर दूंगा। अच्छा चलें, भी परेशान ना हो, खाना लगवाऊं आपके लिए? हाँ लगवा दो यार। आप जो हर नाइंसाफी पे खामोश रहती हैं, इसलिए शांजा ऐसा करती है। उसने तो झूठा इल्जाम लगाकर आपको सबकी नजरों में गिराने की कोशिश की कि आपने कहा था मुझे होटल में ठहरना चाहिए। वो बात आपको मामू को बता देनी चाहिए थी। नहीं रोहेल, वो अभी बच्ची है और अपने माँ बाप की बहुत लाडली है। वो अभी तक अपनी माँ की जुदाई के गम से बाहर नहीं निकली। मुझे नापसंद करती है और अपने बाप से मुझको अलग करना चाहती है। मैं भी उसकी सिचुएशन में होती तो शायद ऐसे ही करती। Whatever, मगर उसके रवैये ने मुझे बहुत मायूस किया। लेकिन मैं मायूस नहीं हूं। मुझे यकीन है कि एक दिन वो मुझे अपनी माँ की जगह जरूर देगी। मुझे यूं खामोश होकर नहीं बैठना चाहिए। मुझे शांजे और नरगिस को आमने सामने बिठाकर उनसे बात करनी होगी, वरना ये रंजिशें कभी दूर नहीं होंगी।